English language lesson number 19. The name of lesson number 19 is application and letter and यानी कि अंतर नियम। चलिए अब हम एप्लीकेशन और लेटर को जब पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन की तरह एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लेखन के भी कुछ नियम होते हैं। एप्लीकेशन लिखते समय इन नियमों को ध्यान में रखते हैं। रूल फॉर एप्लीकेशन राइटिंग प्रार्थना पत्र लिखने के नियम। निम्नलिखित बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पेज के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं ओर पर टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। बाएं यानी कि हमारा जो इधर वाला पोर्शन होता है यहां पर हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। द हेडमास्टर, द हेड मास्टर्स या तो संबंधित अधिकारी हो उनका पदनाम लिखना चाहिए। फिर कोमा लगाकर नीचे स्कूल कार्यालय का नाम तथा जगह का नाम लिखते हैं। उसके पश्चात बाएं तरफ ही सर या मैडम लिखते हैं तथा क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। अगली लाइन में एप्लीकेशन का विषय लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट किस विषय के लिए हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन के लास्ट अंत में लेफ्ट हैंड बाई और योर ओबीडिएंटली स्टूडेंट्स योर फेथफुली नीचे लिखे अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम अगली लाइन में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड दाहिनी ओर डेट तारीख लिखते हैं। तो चलिए इन्होंने अभी तक हमें एक रूल समझाए थे, अब इन्होंने फॉर्मेट दिया है। देखिए टू द प्रिंसिपल, यहाँ हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एसबी इंटर कॉलेज। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट डालूंगी कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। सर या मैडम हम दोनों में से किसी के लिए भी लिख सकते हैं। Respectfully, I beg to say that there is an urgent piece work of my home, so I am unable to attend the school. सैविन्य निवेदन यह है कि मेरे घर में बहुत ही आवश्यक काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। Kindly grant me leave for 2 days. कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। Thanking you, धन्यवाद। Your obediently, आपकी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी वर्षा क्लास 4। और जिस दिन हम ये एप्लीकेशन लिख रहे होंगे उस दिन की डेट लिखेंगे। चलिए अब आ जाइए माफी शुल्क के लिए प्रार्थना पर। फॉर्मेट हमें वही रखना है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और हम इसका सब्जेक्ट। Respectfully, I beg to say that I am studying in class 4 in our school. महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। माय फादर इज अ लेबर, मेरे पिता एक मजदूर हैं। ही लीड्स अ बिग फैमिली, वे एक बड़े परिवार को संभाल रहे हैं। माय ब्रदर आर आल्सो द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मेरा भाई भी आपके स्कूल में ही छात्र है। माय फादर इज नॉट कैपेबल टू पेइंग माय स्कूल फीस, हमारे पिताजी हमारी फीस देने में असमर्थ हैं। काइंडली ग्रांट मी स्कॉलरशिप, आई विल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, कृपया मुझे क्या वजीफा यानी कि पैसे देने की कृपा करें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य रजनी क्लास 4। डेट जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आ जाइए एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी कि बीमारी के कारण छुट्टी का प्रार्थना पत्र। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सर या मैडम, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फॉर फीवर सिंस लास्ट नाइट। महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कल रात से ज्वर से बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। योर्स ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी चिराग क्लास 4। डेट जिस दिन आप ये एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र हेतु पत्र। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से that your family has satisfied to that, so I cannot dash my study here. अब इन्होंने फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं प्यारे बच्चों। मोस्ट आई बेग टू से दैट अवर फैमिली हैज शिफ्टेड टू, यानी कि हमारी फैमिली जहां भी शिफ्ट हो रही है
हम यहाँ पर वो लिखेंगे कि मेरठ से आगरा जा रही है, काइंडली इशू में स्कूल लीविंग डैश आई शैल बी डैश। तो उसने कहा है कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे इस दिन से लेकर इस दिन तक का अवकाश प्रदान कर दो, माफी चाहती हूँ, इस दिन से लेके इस दिन तक का सर्टिफिकेट दें। योर ओबीडियंटली प्रिया गुप्ता, क्लास 4, डेट जिस दिन के लिए है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लेटर की। पत्र लेखन, पहले पत्र लिखने के लिए नियम जानने आवश्यक है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। पत्र लेखन के नियम, सर्वप्रथम पेज के लेफ्ट साइड में बाई और अपना एड्रेस पता लिखते हैं, उसके नीचे की लाइन में डेट लिखते हैं। अब क्या कहा है इन्होंने, लेफ्ट हैंड साइड में बाएं ओर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड अभिवादन लिखते, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, माय फादर, माय डियर मदर, बिजनेस, पीपल, व्यापारिक संबंधित, सर, मैडम लिखते हैं। उसके बाद अगली लाइन से पत्र लिखना आरंभ करते हैं। अब इन्होंने कहा है लेटर पत्र के लास्ट अंत में लेफ्ट हैंड बाई तरफ योर्स ट्रूली फ्रेंड्स इत्यादि लिखकर अपना नाम लिखेंगे। बिजनेस, प्यूपल, व्यापारिक व्यक्ति को पत्र लिखने के अंत में सिग्नेचर और हस्ताक्षर करने चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन, अब हम बात करते हैं इनविटेशन, यानी कि हम किसी को इनविटेशन लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर उसका एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, और जो भी हमारा जिससे भी फंक्शन के लिए निमंत्रण पत्र है, जैसे टू इनवाइट माय बर्थडे पार्टी, डियर रवि, you will be glad now that my birthday party falling 8 May that tomorrow please attend the function 5 AM at my home. Thanks. क्या कह रहा है कि प्रिय मित्र, कब, कल 8 मई को मेरा जन्मदिन है, कृपया मेरे जन्मदिन पर आने की कृपा करें। कितने बजे तक, 5 बजे तक मेरे घर पर। धन्यवाद, योर ट्रूली अमन गुप्ता। ये क्या था हमारा लेटर टू मदर अबाउट योर स्टडी, पढ़ाई के बारे में माता जी को पत्र। अब यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर हम अपना टॉपिक लिखेंगे, डेट लिखेंगे। डियर मदर, यू हैव आस्क्ड मी हाउ आई एम गोइंग ऑन विद माय स्टडी। आई एम सॉरी, आई एम इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट गोइंग ऑन फॉल हिज डे। क्या कहा कि माता जी से पूछ रहे हैं कि आप जानना चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई किस तरह से कर रहा हूँ। यू अटेंड मी लेट द स्कूल, यू हैव नॉट गिवन मी इनफ मनी टू बाय बुक्स। क्या कहा उसने कि मेरे पास किताबें खरीदने के लिए मनी नहीं है। सफर्ड फ्रॉम फीवर सिंस 7 days, 7 दिनों से मैं बीमार हूँ। However, I shall try my best to get good marks the annual examination. और मैं पूरी तरह से अपने फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर रहा हूँ। विद सिंसियर रिगार्ड, योर ओबीडियंटली कमल। पढ़ाई के बारे में माता जी को पत्र, यानी कि अपने पढ़ाई के बारे में बताते हुए एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे। डियर मदर, यू हैव आस्क्ड टू मी आई एम गोइंग ऑन माय स्टडीज, आई एम सॉरी टू, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा ऐसे और लेटर, जिसके लिए हमने कुछ नियम्स बताए कि आपको किस तरह से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।